हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए, वो टॉपिक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक है ये, ठीक है। तो जो लोग नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। ऑल्दो वो चैनल पे तो देख ही लिए होंगे मेरे बारे में। आई एम कुंदन, बीटेक फ्रॉम IIT पटना एंड एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस विद्या मंदिर एंड बंसल क्लासेज, ठीक। एंड राइट नाउ आई एम द डायरेक्टर ऑफ मैडजी फिजिक्स एडुसर्व। तो चलिए, आज का जो टॉपिक लेके आए हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। इसका कंसेप्ट आपको 11th में आपको मैं बताया था इसके बारे में। 11th में जो वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे जो एनर्जी अपने को, तो उसमें मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी बताया था। तो आज का जो टॉपिक चलिए देखते हैं हम लोग क्या रहा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मैं बताऊँ आपको, उससे पहले अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा क्या अपने को थोड़ी सी पास्ट में चलते हैं, थोड़े से अपने को पास्ट में जाके 11th क्लास का टॉपिक जो कि मैं पोटेंशियल एनर्जी अपने को वर्क पावर एनर्जी वाले टॉपिक में बताया था, उसको मैं चाहूँगा यहाँ तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूँ। बट मैं चाहूँगा आप जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपने हो सकता है किसी और सर से पढ़ा हो या मेरे से पढ़ा हो, आप उस बात को एक बार रिकॉल जरूर कीजिएगा, एक बार जरूर उल्टा के देखिएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे थोड़े बहुत एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अब, ठीक। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ करता था, पोटेंशियल एनर्जी से क्या मतलब रहा अपने को, सिंपल सी अगर बात हम लोग करें, देखिए ये सब अपने को पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल, जैसे अपने को बेसिक सा ये क्या करते हैं अपने को, स्प्रिंग को अगर हम लोग क्या करें कंप्रेस करा के इस तरह से, जैसे यहाँ देखो मान लो एक स्प्रिंग था, इससे क्या करो एक ब्लॉक को अपने को यहाँ अटैच करा दो। अब अगर आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करा दिया और ब्लॉक को उसके सामने अपने को रख के छोड़ दिया, तो क्या होगा, स्प्रिंग जैसे ही फैलेगा ब्लॉक को सडन धक्का मिलेगा। तो ब्लॉक को वो एनर्जी कहां से आया, ब्लॉक को जो धक्का मिला उससे क्या हो जाएगा, ब्लॉक अपने को उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आया, अरे फ्री लंच तो कुछ होता नहीं है ना अपने को, कहीं ना कहीं कोई एनर्जी अपने को था, जो एनर्जी की उसको ब्लॉक को मिल गया, अपने को वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हुआ। तो वही एनर्जी अपने को स्प्रिंग में क्या था, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी था। ये सब बातें हम लोग 11th क्लास में किए थे बच्चों, ठीक। जैसे ये मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मेरा मार्कर ये मेरे हाथ में रहा, यहाँ पे भी अपने को जस्ट मेरे हाथ में भी रुका हुआ है पोटेंशियल, अपनी की पोटेंशियल एनर्जी मुझे अगर नहीं पता एक सेकंड के लिए, अभी इसके पास क्या अपने को, अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0, मैं छोड़ दिया, देखो जैसे जैसे नीचे गिर रहा था, एक मिनट गिर भी गया, सॉरी। तो जैसे जैसे नीचे गिर रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा था, इसके पास अगर गौर करें तो स्पीड इसकी बढ़ती जा रही थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही थी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके कॉस्ट पे बढ़ा, कहां से बढ़ा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा था मेरा किसके कॉस्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के कॉस्ट पे। जैसे जैसे नीचे जा रहा था, हर किसी को इतना तो आता होगा ना, mgh पोटेंशियल एनर्जी अपने को, mgh अपने को कैसे हो रहा था, मैं ड्राइव किया था आपको कैसे हो रहा था। एक्चुअल में वो चेंज होता है दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है वो mgh। बट ठीक है, अभी के लिए आप मान सकते हैं mgh h हाइट पे सरफेस से, h हाइट ऊपर पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो वही चीज जैसे नीचे जा रहा होता तो हाफ mgh इक्वल टू हाफ mv², उसके हिसाब से आपको काइनेटिक एनर्जी मिलते चला जाता है। जैसे जैसे नीचे जा रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है। तो ये सब अपने को पोटेंशियल एनर्जी था अपने को, जिसकी कॉस्ट पे अपने को काइनेटिक एनर्जी मिल रहा था। तो यहाँ चार्ज वाले केस में भी अपने को यहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लिखा हूं, तो इस वाले केस में भी चार्ज अपने को मान लो क्या, अगर दो चार्ज रख के छोड़ दो, एक चार्ज यहाँ पे प्लस Q, दूसरा Q1 Q2, मान लो प्लस Q1, दूसरा यहाँ पे प्लस Q2 रख के अगर छोड़ोगे, अभी जस्ट अभी आपने छोड़ा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी 0। बट क्या लगता है आपको, अगर फ्री रखा हुआ है तो क्या एक दूसरे को दोनों रिपेल करेगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों के पास अगर इसका मास अगर m मान ले, इसका भी मास m या m1 m2 कुछ मान ले, तो क्या ये इस डायरेक्शन में से मूव करेगा दूर की तरफ रिपेल करते हुए, तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। आप एग्री करोगे इस बात से ना, रिपेल करेगा तो स्पीड बढ़ेगा यानी अपने को लगातार उसकी काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आया, किसके कॉस्ट पे आया, तो यहाँ पे जैसे अपने को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हम लोग छोड़ते थे जिसके पास काइनेटिक एनर्जी बन रहा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट रहा था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा था। इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलकर कांस्टेंट रह रहा था। ऐसे ही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन किया था बच्चों, बोलो किसके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हम लोग डिफाइन किए थे।
तो ये जो स्प्रिंग फोर्स रहा कंजर्वेटिव फोर्स रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वैसे ही कोलम्बिक फोर्स जो है, जो अपने को दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है, वो भी अपने को कंजर्वेटिव फोर्स है, मैं आपको बताया था। तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ के लिए भी अपने को, इसके लिए भी मेरा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, तो ये बात अपने को आपको क्लियर हो गया होगा। जो चार्जेज के केस में भी अपने को क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो होता है अपने को, और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता तो ये फिर कैसे इसके पास काइनेटिक एनर्जी आता है, यहाँ रख के छोड़ देते तो कैसे काइनेटिक एनर्जी आता है। ठीक, लेकिन इसके पास जो था अभी पोटेंशियल एनर्जी था, वही पोटेंशियल एनर्जी अपने को जैसे जैसे दूर जा रहा है, घट रहा है, और वो घट के अपने को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो रहा है। तो जब भी अपने को अगर कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ रहेगा तो याद रखेंगे अपने को क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलके क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इतनी बात आपको, क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है आपको? ठीक, तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको 11th क्लास में फिर भी लेके चलता हूँ आपको थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी का, और मैं आपको कॉन्सेप्ट अपने को थोड़ा सा चाहूंगा क्लियर करें आप अपने को, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बेसिक कंसेप्ट है अपने को, इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है अपने को। आपको पोटेंशियल, ऐसा कोई पेपर नहीं हो सकता जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट नहीं आए। हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट स्प्रिंग वाला अपने को आ जाए, हो सकता है अपने ग्रेविटेशनल वाला आ जाए, हो सकता है अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला आ जाए अपने को, हो सकता है डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। ठीक, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था आपको, माइनस पी डॉट ई माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है, बताया था। या अपने को हो सकता है मैग्नेट का हो जाए अपने को माइनस एम डॉट पी। हर जगह कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से पूरे सिलेबस में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आना ही आना है पेपर में। इसलिए मैं चाहता हूँ पोटेंशियल एनर्जी को एक बार थोड़ा सा आप फिर से अच्छे से रिकॉल कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ देखो। तो पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी बता रहा हूँ आपको, फिर मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पे आऊँगा। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया ना, तो फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आपके लिए बिल्कुल अपने को केक रहेगा, बिल्कुल खा लेना उठा के अपने को उस टाइप का, अपने को कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, बताओ कैसे डिफाइन करते थे, क्या मतलब था पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मेरी तरफ बेसिक सा, अगर m मास का एक ब्लॉक हो, अगर m मास का एक ब्लॉक, m मास का ब्लॉक ये ग्राउंड पे रखा हुआ, इसी से बात करते हैं हम लोग। इसको आप क्या करो, फोर्स लगा के अगर ऊपर ले जाते हो यहाँ पे, तो ऊपर जैसे जैसे ये ऊपर मान लो h हाइट आप ऊपर लेके आ गए हो, ठीक। तो क्या यहाँ पे जब रखा हुआ था और यहाँ पे h हाइट पे जब रखा हुआ है, क्या दोनों केस में एनर्जी बराबर है उसकी, क्या ब्लॉक की एनर्जी क्या बराबर है, क्या इस सिस्टम की एनर्जी बराबर है क्या दोनों केस में। जब यहाँ ग्राउंड पे रखा हुआ था तब, और जब ये ऊपर आप लेके चले आए छत पे लेके आ गए, h हाइट ऊपर छत पे लेके आ गए, अरे वहाँ पे नीचे रखा हुआ था उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी जो भी हो मुझे नहीं पता, ठीक है ये सब। अच्छा यहाँ जब लेके आए, अब सिंपल सा पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट हटाओ, अभी सिंपल सा, अगर किसी हाइट पे आके लेके आए हो और पकड़े हुए ब्लॉक को, अभी मान लो नीचे से तुम्हारा कोई दुश्मन अगर पास कर रहा हो, अब क्या कर सकते हो, सिर्फ हाथ हटा दो, उसको मजा चखा देगा अपने को दुश्मन को। अब छोड़ दो सिर्फ ब्लॉक को छोड़ दो। अब बोल दो दुश्मन को मैंने मारा नहीं तुम्हें, मैं तो ब्लॉक को छोड़ दिया, बस मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो पकड़े हुए थे उसको छोड़ दिया, तुम जानो ब्लॉक के साथ उलझो, ठीक है, मेरे साथ मत उलझो। तो ये जो ब्लॉक को जो तुम छोड़ोगे, ठीक है, ऐसा करना मत भाई, ठीक है। अगर इस ब्लॉक को आप छोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ तो रुका हुआ था, बट जब ग्राउंड लेवल पे आएगा अपने को, तो क्या वो सीधा रुका हुआ आएगा, क्या बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आएगा, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आएगा। लेकिन जिस टाइम वो गिरेगा, ये रखा हुआ ब्लॉक के कंपेरिजन में इसके पास एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एनर्जी कहाँ से आया, वो एनर्जी कहाँ से आया, तो एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी जो था वो कन्वर्ट होके आया अपने को काइनेटिक एनर्जी में। और सिंपल सा फॉर्मूला आपको ये सब बिल्कुल आपने चाहे क्लास 9th में रटा हो, या भी अपने को, अगर यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी अगर 0, अगर ग्राउंड लेवल पे जनरली पोटेंशियल एनर्जी आपको 0 बोला जाता है, ले लो, ठीक। यहाँ का अगर 0 तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी ये mgh, और h डेप्थ अगर नीचे चले जाओगे इस लेवल से, h डेप्थ नीचे, तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस mgh, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh। तो बच्चों आप याद रखो, एक तो ये अपने को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट जो था, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे mgh, एक बात ये अपने गौर करने वाली है, अगर यहाँ पे 0 तो यहाँ पे mgh, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे h डेप्थ नीचे अपने को माइनस mgh।
तो देखो डिफाइन बेसिकली क्या गया, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस, यानी कहां पे जीरो चुनना है वो तुम्हारी मर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जीरो कहां चुनना है वो तुम्हारी मर्जी चल सकती है, बट कुछ अभी स्टैंडर्ड बात कर लेंगे हम लोग, जो बुक में बार बार रेफरेंस वही जनरली लिया जाता है। ठीक, ये सब मैं बात बता चुका हूँ आपको अच्छे से, डिटेल में 11th में बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ चीजें। पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस आपके हाथ में, आपकी इच्छा, पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ भी जीरो बोल सकते हो। यहाँ अगर जीरो बोलोगे तो यहाँ का हो जाएगा -mgh, यहाँ का क्या, इससे 2h नीचे ना, तो -2mgh हो जाएगा। बट हर केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा यहां से लेके यहां तक, इस दोनों के बीच का जो चेंज होगा वो चेंज हमेशा हमेशा इतना mgh के बराबर रहेगा। अगर h डेप्थ अपने h अगर दोनों के बीच का ये अगर डिस्टेंस है, हर बार अपने को mgh रहेगा। आप यहाँ पे जीरो मान सकते हो, किसी की इच्छा अपने को यहाँ पे जीरो मान सकता है, तो यहाँ पे उसके लिए अपने को ये -mgh लिखेगा, यहाँ पे -2mgh लिखेगा। तो अभी भी देख सकते हो डिफरेंस यहाँ पे mgh का, पहले भी इस मान्यता के हिसाब से mgh का डिफरेंस था, यहाँ भी mgh का डिफरेंस, यहाँ भी mgh का डिफरेंस, इस टाइप से। ठीक, तो देखो कैसे डिफाइन करता है, किया जाता है, इसी से समझते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी जो रेफरेंस तो अपने मन से तुम मानते हो, तो रेफरेंस को तो स्पेशलाइज नहीं किया जा सकता, अपनी अपनी मर्जी से आप कहीं भी मान सकते हो। जनरली अपने को मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कॉमन चीज अपने को चुनते हैं, हर कोई वही चुनता है। सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेता है, ठीक है, सरफेस पे मान लेता है ब्लॉक का जीरो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मान लेता है जीरो, ठीक है, जनरली अपने रेफरेंस सही रहता है, अभी बात कर लेंगे। बट वो अपने को अलग भी कोई मान सकता है, उसमें कोई मना नहीं है, अपने को वो अलग भी मान सकता है। बट अपने को चेंज जो होता है वो एक स्पेशल वैल्यू, अगर चेंज अलग अलग आ जाएगा ना तो फिर कोई मतलब नहीं रहा पोटेंशियल एनर्जी का फिर मानने का। तो चलो, पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट अपने को वो तो नहीं डिफाइंड है, अपने को एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं डिफाइंड है किसी का, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज वो डिफाइंड है। वो कैसे डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या डिफाइंड है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज, वो डिफाइंड है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये अरे बोलो एक बार तुम खुद से, क्या डिफाइंड है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये दूसरा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला मैं, बोला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अभी मैं समझा रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क, किसके अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क, उस कंडीशन में जिस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आए। चलो जैसे मान लो, अब तुम समझो, यहाँ पे मान लो ये एक अपने को मेरा मार्कर रहा, अपने को इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो, अभी इससे h हाइट ऊपर ले जाना है मुझे, ठीक, इसको मैं पकड़ूंगा अपने को, और देखो मैं इसके लिए अब एक्सटर्नल एजेंट का काम कर रहा हूं, इस लेवल से ऊपर ले जा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट का काम कर रहा हूं और इसको ऊपर से खींच के ले जा रहा हूं अपने को। इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन तो बोलते हैं अपने को काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होना चाहिए, यानी इस तरह से ले जाएं ताकि अपने को इसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं हो। तो वो कैसे हो सकता है भाई साहब, कितना यानी फोर्स लगाना चाहिए, इस ब्लॉक पे कितना फोर्स नीचे लगता है, नीचे लगता है mg फोर्स लगता है, तो आप भी क्या करो एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगाओ, एफ एक्सटर्नल अपने को mg के बराबर, इस मार्कर पे एग्जैक्ट इसका जितना mg है ना उतना ही फोर्स लगाऊं मैं अपने को, और फोर्स लगाते लगाते अपने को h हाइट ले जाऊं अपने को, जस्ट बराबर फोर्स लगाएंगे। तो कोई बोल सकता है अपने को सर मूव कैसे करेगा, तो उन बच्चों के लिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा इसको mg प्लस 0.00001 अपने को लगा दो, ठीक, थोड़ा सा ज्यादा अपने को, और एक बार थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया तो क्या होगा, मूव करना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद mg लगाते रहो, ठीक, तो क्या होगा ऐसे मूव करते चले जाएंगे। इन्हें एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स कितना लगा बच्चों, mg अपने को, यानी बिना काइनेटिक एनर्जी का चेंज किए अगर करना है आपको तो mg ही फोर्स, mg नीचे लग रहा था तो mg ही आपको लगाना पड़ेगा, ठीक, एक बार बस थोड़ा सा ज्यादा लगा के थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेगा, बस उसी से अपने को लेके चलेगा, बिल्कुल छोटे से अपने को स्पीड से, ठीक। अच्छा, तो ये h हाइट ऊपर जो जाएगा इसमें कितना एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना होगा, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स बच्चों किधर है,
ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट बच्चों किधर हुआ, यहाँ से इधर जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट किधर, ऊपर ही हुआ। तो वर्क डन कैसे डिफाइंड होता है, वर्क डन कैसे निकालते हो, आपको पता है ना, फोर्स इंटू फोर्स, और कांस्टेंट फोर्स आता है तो फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना mg और उसके डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों h, तो कितना वर्क डन आ जाएगा बच्चों, mgh आ जाएगा। यही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अभी मैं लिख दूंगा डिटेल में अच्छे से, चिंता मत करो। तो ये होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क, वही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, या दूसरा डेफिनेशन में क्या बोला था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस। अच्छा, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा था, ये mg था। तो ये mg लग रहा था नीचे और ब्लॉक गया ऊपर, कितना वर्क डन आएगा इस अपने को, mg का वर्क डन कितना आएगा, ग्रेविटी का वर्क डन कितना, mg नीचे जा रहा है ऊपर, दोनों के बीच कितना एंगल 180 डिग्री। तो mg डॉट h अपने को करेंगे हम लोग वो डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच cos 180, cos 180 क्या होता है, माइनस होता है अपने को। तो फोर्स लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, तो माइनस h। कितना इसका वर्क डन आ गया बच्चों, तो माइनस mgh आ गया आपका वर्क डन। तो मैं डिफाइन क्या किया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले ही आपको कई बार बोल चुका हूँ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स। तीन इसका एक माइनस लगा दोगे क्या हो जाएगा, प्लस mgh, यानी यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आएगा वो प्लस mgh का आ जाएगा। वैसे ही आप इधर देखोगे ना, तो इधर आपको माइनस mgh का चेंज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड, नहीं डिफाइंड है अपने को। ठीक है, किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ कहीं रेफरेंस मानना होगा। यानी यहाँ का जीरो, अब चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे चेंज यहाँ पे, तो डेल्टा यू का क्या मतलब, अरे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू इनिशियल तुम्हें मानना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो अगर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल टू mgh, यू फाइनल क्या हो जाएगा, mgh। ठीक है, अच्छा वेरिएबल फोर्स वगैरह के लिए भी कैसे करते हैं अपने को, तो वहां पे इंटीग्रेट करके वर्क डन निकालेंगे। अगर फोर्स ये कांस्टेंट था तो बिल्कुल ऐसे कर लिए अपने को, अगर वेरिएबल रहेगा तो कैसे इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है अपने को। आप एक बार समझ चुके हो, आप कुछ कुछ बात आपको याद मुझे लग रहा है आ गया होगा। अब एक बार नोटबुक पलटोगे ना, एक बार नोटबुक पलट के आप देखना। ठीक, चलो थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बस 2-4-5 मिनट और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ 11th का। मैं चाहता हूँ एक बार आप वो पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक कंसेप्ट है वो, जैसे स्प्रिंग की क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, जरा बोलो ना, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या था। अगर स्प्रिंग में एक्स अगर कंप्रेशन है, कितना पोटेंशियल एनर्जी उसकी, अरे किसने बोला माइनस के एक्स, किसने बोला क्या माइनस के एक्स, गलत बोल रहे हो ना। माइनस के एक्स क्या होता है, फोर्स होता है ना, गलत बोल रहे हो। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी फिर, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर ना, हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, चाहे एक्स इलोंगेशन हो या एक्स कंप्रेशन हो, हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ करता था। राइट, चलिए आगे हम लोग आपको थोड़ा सा और बताएं इसके बारे में, थोड़ा सा इसको लिख दे रहा हूं फ्रेश आपको याद रखने के लिए। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड बाय negative of work done, negative of work done by conservative field forces, by conservative forces, by conservative force in changing the configuration, in changing the configuration। अपने को कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने में इसका जो भी वर्क डन हो अपने को उसका निगेटिव अपने को ये डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू ये अपने को निगेटिव ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्सेस, या यही बात अपने को यही डिफाइंड है, यही इसके बराबर होता है। या दूसरा तरीका ये डिफाइंड का बोला, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, कंडीशन क्या, उस कंडीशन में जिस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं हो अपने को। अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज करा दोगे तो तुम बड़ा फोर्स लगा दिए हो अपने को, mg नीचे लग रहा था ना, अगर 2mg भी लगा देता मैं फोर्स क्या, तब भी तो चेंज कर सकते थे ना। तो उस केस में वर्क डन मेरा कितना हो जाता है 2mg ऊपर, और h ऊपर गया डिस्प्लेसमेंट कितना 2mgh हो जाता ना, w एक्सटर्नल। मेरी बात समझ रहे हो, जो पिछला वाला जो केस भी डिस्कस किए थे, एक्सटर्नल फोर्स अगर 2mg ऊपर लगा देता, 2mg मान लो,
तो क्या करता, ब्लॉक एक्सलेट कर जाता और उसकी स्पीड क्या चेंज हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती, उसका वर्क डन mgh नहीं रहता, वो 2 mgh हो जाता। ठीक, तो वो कंडीशन नहीं है अपने को, कंडीशन एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन देखना है आपको। एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया उसमें स्टोर हो रहा है, अगर मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं तो मैं इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट, मैं इस पे जो भी मेरा वर्क डन है वो इसमें स्टोर हो रहा है, बट कितना अमाउंट स्टोर हो रहा है, तो उतना अमाउंट ही स्टोर हो रहा है जो अगेंस्ट कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स है अपने को, बाकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। ठीक है, तो ये यानी डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो आपका बेसिक्स अपने को ना डेफिनेशन जैसा रहा अपने को। अब लिख लेना, ये अपने को पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। या आपने को देखो छोटा सा कई, अगर कई जगह क्या होगा वेरिएबल फोर्स होगा ना, तो वेरिएबल फोर्स के केस में ऐसे लिखा करूंगा डी इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू सी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, या इसी को मैं ये अपने को डी इक्वल टू ऐसे लिख दूंगा डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, अपने को एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन। कंडीशन क्या बच्चों, तो कंडीशन अपने को वही डेल्टा के इक्वल टू जीरो, डेल्टा के इक्वल टू जीरो। अब बार बार ये नहीं भी लिखूंगा तो आप वो मान के चलना, अगर डी इक्वल टू डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बोल रहा हूं तो ऑफकोर्स उसमें ये साइलेंट अपने को कंडीशन लगा हुआ है, डेल्टा के इक्वल टू जीरो। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक, यानी आप ये याद रखोगे, ये बात याद रखोगे, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं इसको। अच्छा, ये अपने को पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी है, एनर्जी अपने को हमेशा स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात करोगे तो एनर्जी का यूनिट ऐसा यूनिट क्या होगा, और इसका ऐसा यूनिट अपने को क्या, ऐसा यूनिट इसके लिए भी क्या होगा, जूल होगा, जूल अपने को ऐसा यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट इसका जूल, राइट। अच्छा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, वो मुझे कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ का जीरो तो यहाँ का mgh, यहाँ का तुम्हारी इच्छा मानना है mgh तो h हाइट के ऊपर 2 mgh, यहाँ का अगर 2 mgh मानोगे तो h हाइट के ऊपर 3 mgh। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में वो तुम्हारी मर्जी अपने को, यहाँ का जीरो माने या यहाँ का जीरो माने, बट एक कन्वेंशन अपने को हर कोई ग्राउंड पे जैसे जीरो मान के सॉल्व कर लेते हैं। तुम्हारी इच्छा, अभी मैं जैसे अब यहाँ से मान लो मैं छत पे खड़ा हूँ, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, तो यहाँ पे अगर इसको मैं गिरा दूंगा तो मैं क्यों ग्राउंड को जीरो मानूंगा, मैं अपने इस जो सेकंड फ्लोर जो फ्लोर है फ्लोर वाले को मानूंगा जीरो, क्योंकि यहाँ से मेरे फ्लोर पे गिर रहा है, तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करूंगा। अदरवाइज ये अगर के ग्राउंड को मानेंगे फिर इसकी फ्लोर को भी एनर्जी लिखेंगे, यहाँ का एनर्जी लिखेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे, तो कोई मतलब नहीं बनेगा ना। बट अगर मैं थोड़ा किनारे जाके अगर नीचे गिराऊं तो ग्राउंड वाले को जीरो मानूंगा। तो अपनी मर्जी से आप, यानी अपनी मर्जी से आपको जिससे जीरो मानने से आपको सहूलियत होता है उसको माना जाता है जीरो। बट हाँ, हर बार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दो पॉइंट के बीच का, वो याद रखना पक्के से, वो अपने को फिक्स रहेगा। यहाँ और यहाँ का इतना दूर का ना, अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का जीरो मानो चाहे ग्राउंड का मानो, कहीं का, दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा ना ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंस वो चेंज नहीं होगा। बट इसकी अलग हो जाएगी, इसकी अलग, इसकी मान लो 5 ये 25, अगर मान लो 20 का डिफरेंस, तो अब आगे ना हो सकता है इसका किसी ने 10 माना तो ये 30 हो जाएगा, डिफरेंस बना रहेगा वही। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। अब आप 11th का थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, मैं एक आध फोर्स आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, एक आध फोर्स और देखो। चलो, अब जैसे इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी मान लो आपको लिखना था अपने को, या डेफिनेशन वगैरह याद रखना एग्जैक्टली अपने को। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइंड है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फिगरेशन, या आपने को वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ वर्क डन बाय, वीडियो पॉज करके लिख लेना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in changing the configuration against conservative force without change in its kinetic energy, right? और पोटेंशियल एनर्जी है क्या, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट क्या है इसका, जूल अपने को, राइट। चलो, इतनी बात। अब जैसे देखो कुछ अपने को सवाल में तुम्हें रिकॉल कराता हूं कुछ और सवालों से, मैं भी तुम्हें रिकॉल करा के ही मानूंगा, तुम कैसे नहीं समझोगे, समझा के मानूंगा मैं, ऐसे में थोड़ी ना छोड़ने वाला हूं तुम्हें। चलो यहाँ देखो तो, हाँ यहाँ पे देखो, अगर मान लो किसी ने बोल दिया ये फोर्स, अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स होता था या नहीं होता था वो सब मैं चेक करना बताया था आपको, ये बात आप लिख लो एक पॉइंट और। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है।
और किसी के लिए नहीं, फ्रिक्शन के लिए नहीं है डिफाइंड अपने को, विस्कस फोर्स के लिए नहीं है डिफाइंड। क्लियर, लिख लो आप ये पॉइंट। चलो, जिससे अपने को और बाकी फोर्स वगैरह कंजर्वेटिव है या नहीं है अपने को, ये सब मैं चेक करना बताया था। ये सब यहाँ पे क्या आप चाहते हो मैं वो बताऊं क्या? चलो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूंगा। मान लो जैसे ये F इक्वल टू अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सिंपल सा वाला लिया हूं, ये अगर दिया हुआ हो तो ये फोर्स क्या, पहला तो अपने को क्या कंजर्वेटिव है या नहीं है अपने को, पहला क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है अपने को। ठीक, तो कंजर्वेटिव है या नहीं खुद से पहले जज करो, रिकॉल करो। कंजर्वेटिव होने के लिए मैं आपको बताया था, अगर आपको याद हो, तो कंजर्वेटिव चेक करने का अपने को फोर्स कंजर्वेटिव, पहला तो फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। मैं ये बात कर रहा हूं आपसे, और आपसे ही बात कर रहा हूं। आप उससे किससे बात कर रहे हो उधर? सीरियस होके देखो वीडियो, तुम तो उधर बात कर रहे हो यार। क्यों बात कर रहे हो? चलो यहां देखो, तो फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ठीक, तो फोर्स कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का मैं तरीका 11th में बताया हूं आपको पर एनर्जी में। देखो इसको फोर्स को ना आप ऐसे अपने को सोच सकते हो, एफ एक्स आई कैप, कुछ जो आई कैप के साथ है उसको एफ एक्स, और ये दूसरा वाला एफ वाई जी कैप, इस टाइप से। ठीक, अच्छा, और तो फिर चेक करने का इसका तरीका ये था, अगर बोल रहा हूं, अगर क्या डेल एफ एक्स बाय डेल वाई, अगर ये डेल एफ वाई बाय डेल एक्स के बराबर हो अपने को, एफ एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में और एफ वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके बराबर हो, तो बोलते हैं फोर्स कंजर्वेटिव होता है। अगर ये, तो इसका मतलब होता है फोर्स कंजर्वेटिव, एफ जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। बढ़िया, चलो ज्यादा चेक करो ना। ये क्या है? ये अपने को पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिन बच्चों को हो सकता है कुछ बच्चों को पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता हो, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, 1 मिनट, चलो एक आध में बता सकता हूँ, बट ज़्यादा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर उतना डिटेल में इसमें जाऊँगा फिर तो 11th का टॉपिक पूरा आ जाएगा ना, फिर तो ये इससे भटक जाएंगे हम। पार्शियल डिफरेंशिएशन बाद में कोई बता दूंगा, अगर आपको डाउट अगर हो तो आप कमेंट कर देना, व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अलग से 2-4-10 मिनट का वीडियो बना के पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं बता दूंगा। अभी के लिए एक लाइन बोल दे रहा हूँ, उससे अगर आप समझ जाओ तो अच्छा है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यानी एफ एक्स में वाई का जो टर्म होगा वही वेरिएबल, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए मैं डिफरेंशिएट करूँगा। ठीक है, बाकी सबको मैं, जैसे यहाँ पे देखो एफ एक्स की जगह क्या है, एफ एक्स की जगह एक्स है, तो डेल एक्स बाय डेल वाई ये 0, और ये अपने को वाई का फंक्शन ही नहीं है, 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ करेंगे इसका अपने को क्या आएगा, देखो ये डेल एफ वाई बाय डेल एक्स अपने को, तो ये अपने को एफ वाई कितना, एफ वाई वाई है, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई को कांस्टेंट मानते हुए ये भी 0, दोनों 0 और 0 बराबर हो गया अपने को, यानी फोर्स कंजर्वेटिव था। फोर्स कंजर्वेटिव था तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा, और डायरेक्ट अपने को ऐसे अपने को ये अगर आप नहीं भी चेक करोगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम चल जाएगा अपने को। कैसे? अरे ये देखो यहाँ पे डी यू इक्वल टू आप ऐसे लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी, डी यू इक्वल टू क्या अपने को, तो ऐसे इसका वर्क डन अपने को, तो माइनस एफ डॉट डी आर, जहां भी वेरिएबल फोर्स रहता है बच्चों कैसे उसका वर्क डन निकालते हैं आपको याद है ना, क्या करते हैं, माइनस एफ डॉट डी आर, छोटा सा वर्क डन ये अपने को रहा, ये मैं क्या लिखा हूं, मैं एक बार लिख दे रहा हूं, ये मैं लिखा हूं ये माइनस डी डब्ल्यू अपने को, डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स का, फोर्स कंजर्वेटिव, तो ये इसको हम लोग माइनस एफ डॉट डी आर। अच्छा एफ डॉट डी आर, डी आर को कैसे, डी आर का क्या मतलब होता है बच्चों, डी आर का मतलब ये डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, बढ़िया याद आ गया आपको। अच्छा देखो यहाँ पे डी अपने को एफ, ये एफ क्या रहा मुझे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसका इसके साथ डॉट कराओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस तो रहने दो बाहर, ये देखो क्या हो जाएगा, आई डॉट आई 1 होता है ना, जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है, तो क्या आएगा एक्स डी एक्स और प्लस वाई डी वाई अपने को माइनस में बाहर कॉमन ले चुका हूँ। ठीक, अब इसी को मैं इंटीग्रेट किया करता था, इसी को इंटीग्रेट करूंगा, इसी को इंटीग्रेट करूंगा। अब जहां से जहां लिमिट दिया करेगा, जहां से जहां वो लिमिट क्वेश्चन में देगा उसके हिसाब से मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूंगा। अगर मान लो कुछ लिमिट नहीं दिया तो इन जनरल अपने को
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे डी यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u इक्वल टू, उधर से देखो क्या पहला टर्म x dx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस रख दे रहा हूं, तो वो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, बाकी अब वो अपने को कुछ अगर वैल्यू आपको बता दिया है पर्टिकुलर एक्स वाई पे, अपने को या ऑरिजिन पे जैसे बोल दिया, मान लो x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 भी मान लो बोल दिया 10 वोल्ट, इसमें वैल्यू भी रख दो, तो यहाँ पे क्या, सॉरी 10 जो अपने को 10 जूल, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, 10 इक्वल टू क्या x 0, तो ये 0 हो जाएगा, y 0 तो ये 0, c इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, तो मेरा क्या बन जाएगा, u इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस 10। एम आई क्लियर? ठीक, तो ऐसे करके निकाला करते थे। चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपको याद करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, उसके लिए अपना पोटेंशियल एनर्जी से अपने को इक्वेशंस ड्राइव करना, और फिर हम अभी अपने टॉपिक पे लौटते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अच्छा खासा टाइम 11th की तरफ हम लोग चले गए। तो 11th से हम लौटते हैं, हम लोग 11th से 12th की तरफ लौटते हैं। बट एक और अपने को जो स्टैंडर्ड जो पूछा हुआ है जेई का भी, नीट वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला फोर्स ना, इसका अपने को ये वाला फोर्स F इक्वल टू क्या बच्चों, ये वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये आप फोर्स चेक करना क्या कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो जो मेरे बच्चे हैं उनको पता होगा ये फोर्स क्या है, अपने को जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे से 11th पढ़े हैं उनको पता होगा, चूंकि सब क्वेश्चन में कराया हूँ। तो ये फोर्स अपने को कंजर्वेटिव होता है। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन डिफाइन करना, अब करके मुझे कमेंट करना। इसके लिए अब पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन मुझे अपने को, चलो तुम क्या करना इसके लिए बताना मुझे, फाइंड u x y। ठीक, गिवन अपने को क्या ना, गिवन अपने को मैं बोल रहा हूं u एट 0,0 इक्वल टू 10 अपने को 10 जूल। ठीक है, यानी आप u एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई मुझे बताना अपने को कितना आएगा, ये मुझे आप करके भेजना अपने को। इसमें कुछ इंटीग्रेशन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आएगा, डायरेक्ट जहां भी अगर अपने को देखो क्वेश्चन में जनरली क्या होगा ना, अपने को अगर पोटेंशियल एनर्जी दे दिया तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, फोर्स कंजर्वेटिव है नहीं, और स्पेशली आपसे पूछा जाए अपने को कंजर्वेटिव है या नहीं, तभी आप उसके पीछे जाओ अपने को, अदरवाइज आप सीधा इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ जाना, सीधा इंटीग्रेशन की तरफ। जैसे यहाँ पे जैसे इसका मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, डी इक्वल टू क्या, और माइनस एफ डॉट डी आर करूंगा, माइनस एफ डॉट डी आर, अभी डी आर क्या बताया था, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, दोनों का डॉट करा देंगे, डॉट कराएंगे तो ये बनेगा माइनस वाई डी एक्स बनेगा, और ये क्या बनेगा प्लस एक्स डी वाई बनेगा। ठीक, ये अच्छा, ये अभी थोड़ा सा क्या, ये डी इक्वल टू ये आ गया। अब देखो यहाँ पे एक मैं तो बता ही दे रहा हूँ, देखो माइनस ये वाला चीज क्या, ये डी ऑफ एक्स वाई है क्या या नहीं है अपने को, डी ऑफ एक्स वाई ये है या नहीं है अपने को। चलो मैं बोलता हूँ आप ऐसे चेक कर लो, देखो डी ऑफ एक्स वाई, इसको आप क्या करो, एक्स वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। देखो ये क्या लिखोगे आप, एक बार इसको, ये क्या दो फंक्शन इनटू में हो गया ना, एक एक करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार x को करेंगे तो क्या हो जाएगा y dx बाई dx 1 हो गया, प्लस दूसरी बार क्या अपने को x को बाहर रखेंगे, ऐसे लिखेंगे dy बाई dx। ठीक, अब देखो इधर भी LCM dx ले लो, दोनों तरफ से ये dx काटेंगे अपने को, तो d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा, ये y dx प्लस x dy, यानी मैं इसी बात को y dx प्लस x dy उसको ये लिख दिया d ऑफ एक्स वाई। अब आप समझ चुके हो, अब आप इसका इंटीग्रेशन आपके लिए बिल्कुल ईजी है ऐसे। अब देखो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ एक बार इंटीग्रेशन पे भी आप देखो कैसे, ध्यान से देखो, गिवन क्या है x 0 y 0, यानी यहाँ पे 0 0, उस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो 10। ठीक, तो 0 0 से कहाँ जाना है अपने को, जनरल मुझे एक्स वाई पे, तो जनरल अपने को एक्स वाई पे जाना है, यहाँ कहाँ जनरल अपने को u पे जाना है मुझे। चलो इस साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा, u माइनस 10 इक्वल टू, अच्छा इसका पहले क्या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स वाई, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, डी ऑफ एक्स वाई, तो डी के अंदर नहीं अपने को, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स वाई, कहाँ से कहाँ, और 0 0 या एक्स वाई, एक बार अपर लिमिट एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट करोगे तो अपने को 0 हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई रह गया, तो यू इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस एक्स वाई प्लस 10। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फंक्शन आ गई। अभी आपको ये तो जनरल फंक्शन पूछ लिया था, अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इस साइड लिख रहा हूं, अगर पूछा जाता आपको फाइंड यू, अपने को जैसे मान लो 3,4 पे कितना पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्स की जगह 3 रख दूंगा, वाई की जगह 4 रख दूंगा,
आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी निकल के, तो -3 × 4 + 10, तो क्या हो जाता -2 जूल, यानी 3,4 पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा -2 जूल होगा। राइट, आप समझ चुके हो, नोट कर लो। और मैं आपके लिए, अब चूंकि मैं ये क्वेश्चन तुम्हें बना दिया, बट चाहो तो छोड़ दो, आप 11th में आप रिवाइज कर लेना 11th वाले टॉपिक को, ठीक है। अच्छा चलिए, हम लोग अब आते हैं अपने को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म पे, हम लोग अब लौट के आते हैं और आपसे बातें की जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अपना जो डिस्कशन है, अब डिस्कशन हम लोग कंसंट्रेट करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पे। तो बस अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया, तो पहले ही आपको मैं बोला था पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया तो आपने समझो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया। पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते थे, यहाँ पे मैं अपने को क्या बात करूंगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात कर दूंगा अपने को, जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से अपने को किया गया वर्क, अपने को रेफरेंस पॉइंट से जिस पॉइंट तक लाने की बात हो रही होगी, रेफरेंस पॉइंट जो भी दिया जाए उस रेफरेंस पॉइंट से कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में जहां तक लाया जाए अपने को, उसमें कितना क्या अपने को एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हुआ, तो वो बोल दो विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या आप क्या करो बोल दो इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन किया। ठीक, यहां भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो अपने को नहीं, अभी मैं देखो निकालता हूं अपने को, देखो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की, अब मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूं, तो ये देखो ये भी ऐसे डिफाइंड है, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बच्चों, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, DU = इस टाइप से, तो -dW इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है, आगे से साथ में ELEC लिख दूंगा, ठीक है। या इसी को आप बोल सकते हो क्या, DW एक्सटर्नल एजेंट की किया गया वर्क अपने को बिना काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए हुए अपने को, ये रहेगा। मुझे क्या डिफाइंड है बोलो एक बार, कैसे अपने को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन किए हैं हम लोग, बोलो बच्चों कैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किए हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेज, यानी चार्जेज के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने में इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, उसी को हम लोग चेंज बोलेंगे। तो जहां से लेके आप जहां तक ले गए हो वहां से वहां तक आप देख लो, जनरली कुछ रेफरेंस, जैसे वहां पे ग्राउंड को पोटेंशियल एनर्जी 0 ग्रेविटेशनल वाले मानते थे, वैसे यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 माना जाता है। जब चार्जेज के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट, उस टाइम का पोटेंशियल एनर्जी 0, वो मेरा रेफरेंस है। किसी की इच्छा वो चेंज कर सकता है, बट बाकी बुक वगैरह में हर जगह अपने को उसको रेफरेंस मान के अपने को चला जाता है। बट प्रॉब्लम में चेंज किया जा सकता है, अच्छे प्रॉब्लम्स में चेंज किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपका ऐसे हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अपने को पोटेंशियल एनर्जी आप 0 मानते हुए निकाल सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ दी, मतलब 99.9% आप उससे काम कर सकते हो, बट 1-8% चांसेस होता है कि कभी बोल दे आपकी इनफाइनाइट सेपरेशन पे भी ना चार्जेज के बीच पोटेंशियल एनर्जी है अपने को, कुछ इनफाइनाइट सेपरेशन भी वहाँ अभी अपने को दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, तो उस टाइम के अपने को माना जाता है पोटेंशियल एनर्जी 0। तो रेफरेंस वाली बात रही अपने को, एक्चुअल वो अपने को ऐसा कुछ नहीं, अपने को पोटेंशियल एनर्जी प्योरली अपने को वो एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मैं चेंज के टर्म में ही डिफाइंड है। कहीं का मानेंगे तो उसकी रिस्पेक्ट में दूसरी जगह का, बट हाँ चेंज 2 पॉइंट के बीच का वो कांस्टेंट रहेगा। थोड़ा सा थियोरेटिकल हो रहा है क्या, बट समझ में आ रहा होगा, ठीक, और ध्यान तुम दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देखो पढ़ाई करते वक्त बिल्कुल खाना पीना बंद करके सीरियस होकर पढ़ा करो, ऐसा नहीं घर पे हो तो वीडियो अपने को देख रहे हैं, खा रहे हैं, थोड़ा अपने को ऐसे करके पढ़ोगे तो फिर सही से, मतलब जितना आना चाहिए तुम्हें ना, वो क्लास जैसा एक्टिवनेस अपने को, इसीलिए अपने को बोला जाता है ना। मैं जितना क्लास में पढ़ाता था वैसा ही मैं चाह रहा हूँ अपने को तुम्हें इस पर भी कंटेंट दूँ अपने को, ठीक है। थोड़ा सा उतना अपने को नहीं हो सकता क्लास जितना अपने को इंटरेक्शन, ऑफ कोर्स, क्योंकि 1 साइडेड है ना, तुम सामने से बोल नहीं सकते, मैं सुन नहीं सकता हूँ ना तुम्हारी बातें, बट फिर भी मतलब लगभग कंटेंट तुम्हें मिलता है। बट क्या उतने एक्टिवली सीख पाते हैं क्या, नहीं ना। कारण क्या अपने को, तो कारण यही अपने को, चूंकि तुम्हारे ऊपर वो प्रेशर नहीं बन रहा होता है, तुम रिलैक्स रहते हो घर पे अपने को खाते हुए, कभी इधर उधर अपने बिल्कुल माइंड फ्री, सामने कोई डांटने वाला है ही नहीं अपने को, ठीक है। तो ऐसे केस में इसलिए अपने को मैं जनरली बच्चों को मना करता हूँ, ऑनलाइन लाइव क्लासेस वगैरह जो होता है ना अपने को, ये
अब कोई साधन नहीं है तो फिर ये, बट अगर अपने को क्लासेस अगर हो तो क्लासेस अपने को हमेशा बेटर होती है। ऑनलाइन कुछ बच्चे क्या सोचते हैं ना, वीडियो देख के उनको अच्छा लगता है, सोचते हैं अपने को वीडियो ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे। अरे तुम एक दो टॉपिक कुछ छूटा हुआ है वो पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा सिलेबस अगर चाहोगे ऑनलाइन पढ़ लें तो फिर वो तुम बेकार कर लोगे, अपने आप को कचरा कर लोगे, ठीक है। बट अभी तो खैर अभी मजबूरी है, अभी आपके साथ मजबूरी है, तभी आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। बट आप अपनी तरफ से थोड़ा सीरियसनेस रखो, ठीक है। तो चलो, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली बात रही अपने को, ठीक। नहीं, मैं अच्छे अच्छे बच्चों को देखा हूँ ना, मतलब बोला क्या, मतलब अच्छा एक जेन्युइन बच्चा था, बंसल क्लासेज में पढ़ा रहा था ना, एक जेन्युइन बच्चा था, उसका रैंक में उम्मीद कर रहा था टॉप 100 में आएगा, मतलब इतना अच्छा बच्चा मुझे लगा था, और जेन्युइनली आता अपने को। बट उसने क्या किया था, लास्ट में वो बोला सर केमिस्ट्री अच्छा नहीं हो रहा है, और भी कुछ सब्जेक्ट बोल दिया था अच्छा नहीं हो रहा है, मैथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पे जाके अपने को वीडियो सर देख लूँगा, और क्लासेस एक क्लास के लिए मैं कहे आऊँ। मैं बोला ठीक है देख लो, मैं उसको मना किया था, ऑल्दो नहीं तुम क्लास आते रहो, तुम्हें लगता है तुम टीचर से ज़्यादा जानते हो, बट ऐसा है नहीं अपने को, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब में वीडियो देखते हो तो क्या है, रिलैक्स एक ना, वो क्लास में होमवर्क मांग देते हैं टीचर्स, चेक कभी अपने को कभी डांट दिए, तो इससे अपने को एक रिलैक्स स्टेट में लोग जाना चाहते हैं, आराम से चिल होकर पढ़ रहे हैं अपने को। बट वो अपने को तुम्हें लगता है तुम पढ़ रहे हो, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करो तब तक वो तुम्हारे काम का नहीं होता है, ठीक है। चलो बातें हम लोग अभी छोड़ते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। हाँ तो चलो, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इस टाइप से, तो माइनस ऑफ DW इलेक्ट्रिकल और DW एक्सटर्नल विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अपने को इस टाइप से हम लोग डिफाइंड अपने को कर सकते हैं। क्या आपको ये बातें क्लियर है क्या, ठीक। देन अपने को इसको मुझे इंटीग्रेट करना वेरिएबल रहेगा तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैं इंटीग्रेट कर लिया करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपको, बिल्कुल बेसिक सा, चलो आप करके बताओ। मान लो क्या है ना, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ऐसे है। तो अभी जैसे मैं निकाला था, एक बार और समझ लो, एक पर जैसे मैं निकाला था चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये छोटे से डिस्टेंस के लिए था, अदरवाइज अपने को कंप्लीट के लिए जहां भी बात करूंगा, कंप्लीट के लिए बात करूंगा तो इसको इस टाइप से ना थोड़ा सा इसको कंप्लीट भी कर लो। जैसे ये अपने को क्या करेंगे, एक कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स डॉट अपने को क्या dr कर दिया करेंगे, और इसी को मैं इंटीग्रेट कर दिया करूंगा, इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा अंडर प्रॉपर लिमिट अपने को, या यहाँ पे हुई एक्सटर्नल फोर्स डॉट dr अपने को कर दूंगा, और इसी को अंडर प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट कर दूंगा जहां से जहां तक। अभी अपने को कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो उसमें देखेंगे रेफरेंस अपने को कैसे रखा जाता है, रेफरेंस वगैरह अभी एक किया भी था, उसमें रेफरेंस रखे थे ना, तो जहां भी दिया रहेगा जहां से जहां तक ले गए वहां से वहां तक, इधर भी अपने को जहां ये नीचे जो अपने को लिमिट रखेंगे वहां पे क्या पोटेंशियल एनर्जी, बाद में कितना, यहाँ से ऐसे करके लिमिट रखेंगे। चलो जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या, मान लो एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म था ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने को इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग रहा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यहाँ से मान लो ये अपने को x इक्वल टू ए का पॉइंट रहा, और ये रहा x इक्वल टू बी का पॉइंट। एक चार्ज आप यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को, एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से अगर अपने को जैसे x इक्वल टू 1 और 2 बी ए और बी समझ में नहीं आ रहा, तो आप चाहो तो इसको मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 11 मान लेते हैं, ठीक है, 5 मीटर 11 मीटर। एक प्लस क्यू चार्ज को अगर आपने यहाँ से लेके इस पॉइंट से मूव कराते कराते यहाँ पहुँचा दिया, ए से बी पहुँचा दिया, मैं पूछ रहा हूँ इसकी भाई साहब बता दो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज हुआ, निकाल सकते हो आप? चलो बिल्कुल आप निकाल सकते हो। अरे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सर ने अभी बताया था जी, अपने को क्या करना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपने को, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स किसका, इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन। अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तो आपने सोचा गुड, तो प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना, क्यू ई के बराबर फोर्स लगेगा, ठीक। तो क्यू ई फोर्स लगा इधर इलेक्ट्रिकल फोर्स, और कितना डिस्टेंस आप गए मूव करके, कितना डिस्टेंस बच्चों गए मूव करके, तो ये 5 से 11 कितना 6 मीटर चले गए क्या, फोर्स कांस्टेंट और 6 मीटर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर गए आप, तो ये क्या माइनस तो लगा हुआ है, तो फोर्स तो ये रहा मुझे क्यू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना रहा 6, तो क्यू ई इंटू 6 माइनस क्यू ई इंटू 6, यानी डेल्टा यू का मतलब क्या, डेल्टा का मतलब ये होता है हमेशा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये रहा मुझे कितना माइनस क्यू ई इंटू 6 अपने को, या 6 क्यू ई अपने को ऐसे लिखते हैं, माइनस 6 क्यू इंटू ई अपने को, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी में पूछूंगा बच्चों घटा या बढ़ा,
तो चेंज क्या हो गया भाई, चेंज निगेटिव है ना, तो चेंज का निगेटिव का मतलब क्या, यानी चेंज निगेटिव यानी फाइनल का कम हो गया, तभी ना माइनस इनिशियल कर रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, बाद वाला कम है इनिशियल वाला ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो ऐसे करके मैं चेंज निकाल सकता हूँ। यानी अपने को ये इनिशियल फाइनल क्या है, यहाँ फाइनल क्या है, फाइनल बी है, तो यू बी माइनस यू ए इक्वल टू ये। अब यहाँ पे हो सकता है तुम्हारे प्रॉब्लम में कुछ यू ए का डेटा दे दे या यू बी का डेटा दे दे, बोल दे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, तो यहाँ पे कितना, तो अगर यहाँ पे 10 इसको 10 रख देंगे, 10 माइनस यू ए इक्वल टू ये, तो यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 6 क्यू ई। समझ रहे हैं भाई साहब आप, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग, तो इतनी बात आप समझ चुके हैं, ठीक। चलिए बच्चों, तो मैं एक अपने को जैसे एक फॉर्मूला आपके लिए ड्राइव कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज सिस्टम के लिए कितना, देखे थे अभी अपने को बताया था, अगर एक चार्ज रखा हुआ दूसरा चार्ज ला के बगल में रख दोगे, दोनों अगर सेम नेचर प्लस प्लस तो रिपेल करेगा अपने को, दोनों में अपने को रखते वक्त तो जीरो काइनेटिक एनर्जी, बाद में काइनेटिक एनर्जी मिला, यानी पोटेंशियल एनर्जी अपने को क्या घटा होगा और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हुआ होगा, या प्लस माइनस रख दे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा अपने को, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसका घटा होगा और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आया होगा, ठीक। तो चलो मैं एग्जैक्ट निकालना चाहता हूँ अपने को दो चार्ज के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए फॉर्मूला क्या अपने को, तो चलो मेरे साथ आओ। चलो देखो एक चार्ज भी रखा हुआ है प्लस Q1 यहाँ पे, ठीक, इसके इर्द गिर्द वाले स्पेस में कहीं कोई भी दूसरा चार्ज नहीं है अपने को, ठीक, कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो ऐसे केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो अकेले अकेले अपने को एक का पोटेंशियल एनर्जी नहीं अपने को, या तो किसी दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस में रहे अपने को, किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे अपने को तो आएगा। अरे ये मान लो मास था अपने को, इसका पोटेंशियल एनर्जी अब mgh बोल रहा था ना, अगर अर्थ हो ही नहीं अपने को, अर्थ मान लो है ही नहीं, स्पेस में चलेगी काफी डिस्टेंस पे, आसपास कुछ भी नहीं है, क्या ये कहीं गिरेगा क्या, और जहाँ छोड़ दोगे वहीं रुका रहेगा, इसका मतलब क्या, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या था वहाँ पे, जीरो। क्या मेरी बातों को कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप क्या, अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है तो ये कम हो गया, नीचे अपने को गिर गया, और गिर ही गया अपने को सच में। अच्छा तो देखो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी इसका मतलब अपने को कम हो रहा था उस डायरेक्शन में, बट अगर स्पेस में जाके कोई दूसरा मास हो ही नहीं, कोई अट्रैक्ट करने वाला, तो रख के छोड़ दो तो रखा ही रह जाएगा, नहीं गिरेगा उस केस में। तो यहाँ पे अभी एक चार्ज अपने को मान लो, अच्छे से समझना, ये ड्राइव करने के लिए बोर्ड वगैरह में पूछता है तुम्हें, तो चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करने के लिए भी आता है। चलो यहाँ देखो एक चार्ज प्लस Q1 डाउन, अभी दूसरा चार्ज, इससे इनफाइनाइट सेपरेशन पे जो भी है इसके आसपास अभी कोई चार्ज नहीं है अपने को, तभी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब मैं जा रहा हूं इन्फिनिटी से दूसरा चार्ज, यानी अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये मेरा रेफरेंस है, मैं इस बात को रेफरेंस बोलूंगा, ठीक है। अच्छा मैं इन्फिनिटी से जाके एक दूसरा चार्ज को लेके अपने को प्लस Q2 को क्या करूंगा, लेके आऊंगा अपने को प्लस Q2 को। तो उस लेके आने के दौरान अपने को, उस लेके आने के दौरान क्या होगा बच्चों, इस पे वर्क करना पड़ेगा क्या अपने को, क्योंकि ये चार्ज क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा, दूर रहो दूर रहो, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, और जबरदस्ती इसको उस अपने को रिपल्सिव फोर्स के बराबर फोर्स लगाते हुए मैं एक्सटर्नल एजेंट का काम करूंगा, मैं एक्सटर्नल एजेंट बन के इसको उस रिपल्सिव फोर्स के बावजूद इसको खींचते हुए मैं ऐसे लेके आऊंगा अपने को, जहां तक लेके आऊं, क्योंकि मेरा वर्क डन जो होगा वो इसमें क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, और वो जैसे मैं यहाँ आके छोड़ दूं तो वापस से अपने को जाएगा, वापस से मुझे काइनेटिक एनर्जी दे देगा। आप फील कर पा रहे हो कुछ कुछ, ठीक। चलो ये मैं वर्क डन देखो निकालता हूँ, कैसे वर्क डन निकालूंगा, तो चलो मान लेते हैं अपने को कहीं पे ना, इससे अपने को कहीं से x डिस्टेंस पे अपने को, ठीक, मैं जनरली अपने को क्या r डिस्टेंस पे दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ। देखो ऐसे करके निकाल लो, मान लो x डिस्टेंस पे अभी ये चार्ज प्लस Q2 था, अगर यहाँ से फर्दर dx और ज्यादा, अगर अपने dx और इसको डिस्प्लेसमेंट कराएं, x के इंक्रीजिंग सेंस में ही अपने को dx लिखा जाता है, r के इंक्रीजिंग सेंस में dr लिखा जाता है, ठीक है वैसे। अच्छा तो यहाँ से x डिस्टेंस पे मैंने मान लिया अपने को, अब देखना मैं कैसे कैसे क्या बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी से इसको r डिस्टेंस पे लेके जाऊंगा मैं, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे मैं इंटीग्रेशन से वो आ जाएगा। मान लिया अभी x डिस्टेंस पे था किसी टाइम पे, और यहाँ से x से dx इसको मूव कराया है, तो अभी इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन कितना, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या आएगा बच्चों, तो ये k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है x स्क्वायर, तो ये हो गया फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन किधर, प्लस प्लस है अपने को, प्लस प्लस मान के ड्राइव कर रहा हूँ अपने को, ठीक है।
तो दूर की तरफ, बाहर की तरफ ही। ये हो गया एफ डॉट में, एक मिनट, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल अपने को लिख रहा हूँ, तो ये क्या लिखूंगा, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट यहाँ पे क्या, डी एक्स, एफ डॉट डी आर, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, तो ये एफ तो ये रहा। अच्छा एफ जिधर उधर ही अपने को डी आर भी, उधर ही डी एक्स भी, डी एक्स कॉस जीरो अपने को, तो ये इसका वर्क डन आया। अच्छा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू इक्वल टू क्या बच्चों, तो माइनस डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, तो माइनस साइन लगा दो, और तो ये देखो माइनस के क्यू वन क्यू टू। अच्छा ये अपने को अभी देखो डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब यहीं पे मुझे इंटीग्रेशन अब करना है अपने को, ये इंटीग्रेशन। अब x की वैल्यू देखो यहाँ इंटीग्रेशन से तुम्हें मिल जाएगा, x इनिशियली अपने को, इनिशियली कितने सेपरेशन पे, इनिशियली कहाँ से लाए हो तुम, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो x की इनिशियल वैल्यू इनफाइनाइट रख दो, ठीक। और बाद में अपने को मानता हूं मैं, अपने को मुझे सिस्टम मैंने ना इस टाइप का बनाया था, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं r किया हूं अपने को, बाद में फाइनली मैं इस टाइप का मान रहा हूँ सिस्टम बना दिया हूँ, r डिस्टेंस पे लेके आया हूँ। तो इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बट बाद में अपने को r डिस्टेंस पे। अच्छा जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी ये जीरो, इस बात को रेफरेंस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बच्चों, रेफरेंस। यानी आप चाहो तो ऐसे लिख दो अभी के लिए, u एट इंफिनिटी अपने को ऐसे रहने दो, ठीक। और यहाँ पे क्या, u एट r अपने को r डिस्टेंस पे, ठीक है। चलो इधर का इंटीग्रेशन बताओ कितना, तो ये यू आर माइनस यू एट इंफिनिटी अपने को इक्वल टू, या आपको अगर इसमें अगर डाउट हो रहा है, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो अपने को, मतलब कुछ नहीं कंफ्यूजन है अपने को, कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं आपके लिए एक और चेंजेज कर दे रहा हूं। अब यहाँ देखो मैं आपके लिए एक और चेंज अपने को और इजी अपने को अब करता हूं। चलो ये आर भी अब छोड़ो, आर भी छोड़ो, ऐसे करते करते मैं क्या करता हूं ना, इसको R1 से R2 डिस्टेंस मानता हूं अपने को। ये इन जनरल अभी x डिस्टेंस पे था, मैं मानता हूं पहले ये R1 डिस्टेंस पे रहा था और ये फाइनली R2 डिस्टेंस पे चला गया। इसके लिए मैं वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूं, कितना आएगा, तो ऐसे ही अपने को उसके लिए भी आएगा। तो नहीं कहां से कहां रखेंगे हम लोग बताइए, R1 से लेके R2 तक। यहाँ क्या लिख दूं, u R1, और यहाँ क्या लिख दूं, u R2, u एट R2, पोटेंशियल एनर्जी एट R2। ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या आएगा, u एट R2 माइनस u एट R1। अच्छा यहाँ पे माइनस के Q1 Q2। अच्छा ये dx बाय एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर माइनस टू, इंटीग्रेशन आता है ना तुम्हें, एक्स पावर माइनस टू, तो एक्स पावर क्या हो जाएगा, -2 + 1। अरे ये मैं हवा में तो नहीं बोल रहा हूँ, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ये कहाँ से कहाँ, R1 से लेके R2 तक। तो इसको देखो ये रहा माइनस के Q1 Q2, और ये क्या हो जाएगा -1/x ना, देखो नीचे -1, क्या हो जाएगा -1/x, -1/x। कहाँ से कहाँ, R1 से R2 तक। अच्छा ऐसा क्या, तो मैं ऊपर से थोड़ा मिटा दूं क्या, और तुम्हारी परमिशन से ही करता हूँ ना मैं, तो ऐसा तुम्हें लगता है क्या। अच्छा चलो ऐसा लगता है ना तुम्हें, तुम्हारे परमिशन से ही काम होता है, सही लगता है, ठीक है। हाँ चलो ये u एट R2 माइनस अपने को u एट R1 इक्वल टू, देखो ये क्या माइनस माइनस बाहर कर दो, तो प्लस हो जाएगा, रख दो प्लस के Q1 Q2। अच्छा ब्रैकेट में क्या 1/x आएगा, एक बार अपर लिमिट क्या लिखेंगे 1/R2 माइनस 1/R1, रहने दो, बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये वाला, अब इसमें तुम फाइनली ना रेफरेंस लगा दो। अब देखो रेफरेंस फाइनली मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। रेफरेंस क्या अपने को, रेफरेंस आपकी जो इच्छा हो, मान लो रेफरेंस अपने को मीन्स जनरली अपने को बुक वगैरह में यही रेफरेंस रहेगा, ठीक है। और उसी के हिसाब से अपने को पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। रेफरेंस बोला जाता है अपने को R1 ना अगर इनफाइनाइट अपने को सेपरेशन पे रहे तो उस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी अपने को 0, ये रेफरेंस रहा मुझे। R1 इनफाइनाइट अगर अपने को, अगर एक अपने को डिस्टेंस, अगर कोई डिस्टेंस इनफाइनाइट अपने को पा लेता तो वो अपने को उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी 0। तो यहाँ पे रखो रेफरेंस R1 0, u R1 0, R1 की जगह इन्फिनिटी करते हैं। देखो ये क्या मिलेगा, u R2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये तो 0 हो गया, और -0 लिख ही दे रहा हूँ, इक्वल देखो क्या आ गया, k Q1 Q2 1/R2
-1/∞ अपने को, तो ये टर्म तो गया, तो क्या आ गया, अरे U(R2) अपने को क्या हो गया, ये K(Q1Q2)/R2 आ गया। ठीक, अच्छा R2 डिस्टेंस पे अगर दोनों चार्ज रहे, अगर दोनों चार्ज अपने को, इसका मतलब Q1 और ये रहा Q2, और दोनों अपने को अगर R2 डिस्टेंस पे रहा, इनफाइनाइट सेपरेशन से अगर ये R2 डिस्टेंस अगर मैं बनाया है, तो मुझे ये इतना अपने को इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर R डिस्टेंस पे रहे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी, अरे R2 अपने को हटाओ ना, जनरल अपने को सिंबल, तो R डिस्टेंस पे अगर हो तो पोटेंशियल एनर्जी ये, अगर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R अगर रहता तो ये अपने को बनता K(Q1Q2)/R अपने को, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी R डिस्टेंस पे K(Q1Q2)/R। ये अभी मेरा फाइनल एक फॉर्मूला बन गया, 1 मिनट मार्कर चेंज करने दो मुझे, तो ये मेरा एक फाइनल फॉर्मूला बन गया है, U(R) अपने को K(Q1Q2)/R। इसमें ये बात याद रखेंगे, बिल्कुल अपने को रेफरेंस लगा हुआ है। क्या रेफरेंस है तुम्हारा, तो जब R टेंडिंग टू इन्फिनिटी उस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी 0, और यहाँ भी रख के देख सकते हो, देखो अगर R टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपने को कर दोगे तो क्या हो जाएगा, K(Q1Q2)/∞, क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 0। बहुत बढ़िया, तो फाइनली मुझे एक फॉर्मूला मिल गया 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। 2 पॉइंट चार्जेस का अपने को, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है K(Q1Q2)/R अपने को। क्या आपको याद रहेगा ये फॉर्मूला, तो K(Q1Q2)/R² फोर्स हुआ करता था, ये K(Q1Q2)/R अपने को ये पोटेंशियल एनर्जी है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। यहाँ पे आप बिल्कुल साइन कन्वेंशन के साथ रखना अपने को। अगर देखो यहाँ पे समझो, अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कम की तरफ मूव करता है, कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करता है। ठीक है, हमेशा जैसे यहाँ पे ब्लॉक रख के छोड़ते हो, पोटेंशियल एनर्जी नीचे कम है ना अपने को, MgH नीचे कम ना, तो नीचे गिर रहा होता है, कम पोटेंशियल एनर्जी। अगर सेम नेचर आप चार्ज लोगे दो, अगर मान लो प्लस और प्लस चार्ज लिए अपने को, प्लस और प्लस चार्ज Q1 Q2, अभी इसका अगर डिस्टेंस R पे रखा हुआ है तो किधर पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी किधर कम, अभी जो भी होगा K(Q1Q2) सब पॉजिटिव, नीचे R भी पॉजिटिव, डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है, R इज डिस्टेंस, R को साइन के साथ नहीं, R इज डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। ठीक है, लिख लो R डिस्टेंस है, पुट अपने को Q1 Q2 इज साइन, इस फॉर्मूला में पुट Q1 एंड Q2 विद साइन अपने को, इसके साइन के साथ अपने को, अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तीन के मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या K(Q1Q2)/R अपने को, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किधर घटेगा, डिस्टेंस बढ़ने के सेंस में घटेगा, डिस्टेंस और पास होने के सेंस में घटेगा। तो भाई साहब सब कुछ प्लस ही रहा, तो जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगा अपने को, नीचे का टर्म बढ़ेगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। यानी अपने को कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाने के लिए ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर जाएगा एक दूसरे से। अगर वही यहाँ पे अगर एक प्लस रहता एक माइनस रहता, एक प्लस Q1 दूसरा अपने को मान लो माइनस Q2, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये टर्म निगेटिव हो जाता, क्या K(Q1Q2)/R साइन कन्वेंशन के साथ रखते निगेटिव हो जाता ना, तो यहाँ पे निगेटिव में अपने को, तो निगेटिव अभी अपने को साइन, ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकता है अपने को, लिख लो ये पॉइंट भी, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0, सब हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब हो सकता है, ऐसा स्केलर है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब। तो यहाँ पे क्या नेगेटिव आ जाता, तो अपने को R जो अभी है अपने को, ये डिस्टेंस पे R, तो ये नेगेटिव नंबर अपने को, तो जैसे जैसे R कम होगा वैसे वैसे नेगेटिव में अपने को, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वो अपने को बढ़ेगा, अपने को -2 बढ़ा है या माइनस अपने को 10 बढ़ा है, तो -2 बढ़ा है। ठीक है, तो यानी अपने को पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब यहाँ पे R कम होना, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। कुछ कुछ क्या आपके दिमाग तक पहुंच पाया बातें, क्या जो मैं बोला क्या आप समझ पाए? अगर नहीं समझे आप, एक बार फिर से आप, मैं बोलूँगा आप ना वीडियो एक बार फिर से रिपीट करके अच्छे से ध्यान से आप सुनना चीज़ों को अपने को। ठीक है, और उसके बाद एक बार कोई भी एक बुक NCERT ले लो, H.C. वर्मन, अच्छे से डिटेल में अपने को बिल्कुल आराम से पढ़ना, समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट। और ये सब ऐसा चीज़ जो बोला हूँ ना, एक बार दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया सही से, अगर तुमने प्रैक्टिस से बैठा लिया थोड़ा सा, फिर वो नहीं तुम्हारे दिमाग से निकलेगा। एक बार बेसिक फंडा क्लियर, तो फिर अपने को फिर बिल्कुल क्लियर रहेगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोग आगे से अब लिखा करेंगे, K(Q1Q2)/R 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस R, तो पोटेंशियल एनर्जी है। बट दिमाग में ये बात अपने को बैठा रहे, मुझे
ये तब के लिए पोटेंशियल एनर्जी जब अपने को इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना गया है। अगर 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 पोटेंशियल एनर्जी बोल दे इनफाइनाइट पे मान लो 10 जूल, तो यहाँ पे 10 जूल लगा देना, जोड़ देना। किसी सवाल में अगर कोई बोल दे इनफाइनाइट सेपरेशन पे भाई साहब आप मान लो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी था दोनों चार्ज के बीच, तो अभी कितना, अभी पहले 0 था तो ये, अब वहां पे 10 कर दिया, हर जगह 10 से बढ़ जाएगा। जहां 0 था 0 वाले को बढ़ा के क्या 10 कर दिया ना, तो हर जगह 10 से बढ़ जाएगा। जो भी अपने को इसके हिसाब से लिख दो, हर जगह 10 बढ़ा दे दो। समझ रहे हो? दो पॉइंट के बीच का यानी अपने को डिफरेंस सेम अपने को रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो कैसे चेंज नहीं होगा? तो अगर वो 0 वाले को 10 कर दिया, किसी ने 10 बढ़ा के बोल दिया तुम्हें, तो अब हर जगह का तुम 10 बढ़ा दो, तो यानी किसी की दो का डिफरेंस अपने को क्या होगा, इधर का भी 10 बढ़ गया, इधर का भी 10 बढ़ गया, फिर डिफरेंस क्या रह गया, वही पहले वाला जैसा। यानी वैसे क्या करेंगे, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, 1 मिनट। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों हम लोग। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लो क्या लो, दो चार्ज, एक चार्ज प्लस Q1, दूसरा चार्ज प्लस Q2। इस चार्ज को तो किसी ने फिक्स पकड़ के रखा है, अपने को बांध के कहीं रख दिया, अपने को हिलने डुलने नहीं दे रहा है इसको अपने को, तो ये कहीं नहीं जा सकता। बट इस चार्ज को फ्री छोड़ दिया अपने को। ये चार्ज क्या है बच्चों, ये फ्री है बिल्कुल, अपने को मूव कर सकता है। अभी एक बार पकड़े हुए था, अब फ्री छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगेगा, रिपेल करेगा, अपने को दूर जाएगा। ठीक, अभी इसके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर था। ठीक, बोल रहा है इस चार्ज की स्पीड बताओ जब दोनों के बीच का डिस्टेंस ना क्या हो जाए, मान लो 15 मीटर हो जाए। ठीक है, जो सिंबल दिया हुआ सिंबल में आंसर करना है। मैं पूछ रहा हूं फाइंड स्पीड, अपने को फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज Q2 when distance between them becomes 15 मीटर, becomes 15 मीटर। चलो 15 मीटर जब डिस्टेंस हो जाए तब कितना, 1 मिनट। चलो 15 मीटर जब डिस्टेंस हो जाए तो कितना, कैसे, सिंपल सा बात देखो, यानी क्या होगा, मुझे कंजर्वेटिव फोर्स रहा अपने को। अब क्वेश्चन समझो कैसे, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहा अपने को, वो कंजर्वेटिव फील्ड है अपने को। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आ गया, यानी यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब आगे से मैं इसको ना शॉर्ट में क्या लिखता हूँ बच्चों, कम लिखता हूँ ना, एक बार फिर से यहाँ भी बता दिया, आगे से यही लिखूंगा कम। अगर कम बोलूंगा समझना, आना नहीं मेरे पास, कम बोलूंगा तो मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे, तो यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बाद में वही पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कब, जब अपने को सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो तब के लिए ये होता है। ठीक है, अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, अभी अपने को 10 मीटर के डिस्टेंस पे था ना, तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस के बीच का, K Q1 Q2 बाई R कितना, 10 मीटर। अच्छा, अभी रख के छोड़े थे तो काइनेटिक एनर्जी कितना बच्चों, 0। अच्छा, बाद में पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितना, तो ये K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना मीटर, 15 मीटर हो गया, 15। अच्छा, क्या पूछा है तुमसे, स्पीड ना, तो इसकी मान लो जब ये 15 मीटर पे हो गया था तो ये अपने को भी स्पीड से जा रहा था, ये Q2 जब ये 15 मीटर हो गया था तब, ये हाफ mv²। ऐसे कर लोगे क्या, तो ऐसे ना आप कर लेना, हाफ mv²। यहाँ से क्या सॉल्व करके भी आ जाएगा क्या, यहाँ से सॉल्व करके भी आ जाएगा, तो ये अपने को रहा हाफ mv² इक्वल टू ये K Q1 Q2 और क्या 1/10 माइनस 1/15। सॉल्व करके क्या भी निकल के आ जाएगा क्या, तो इसी सिंबल में आंसर कर देना। ठीक, समझ चुके हो, चलो नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, चलो इसी क्वेश्चन का उल्टा, अभी अपने को जो क्वेश्चन किया इसी का उल्टा अगर देगा तो भी कर सकते हो तुम, बिल्कुल 100% कर सकते हो। मान लो एक चार्ज ना, यहाँ पे तुम्हें क्या किया बच्चों, अगर फिक्स अपने को एक चार्ज इसको मान लेते हैं फिक्स रखा गया, ये बेसिकली ना अपने को, अरे वो कौन सा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अपने को
रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जैसा चीज है अपने को। वहां पे क्या था, गोल्ड न्यूक्लियस रुका हुआ था, उसके तरफ क्या किए थे, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था आपने कुछ काइनेटिक एनर्जी से। तो वहां भी ये क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन वहां पूछता है, बताओ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अपने को अप्रोच क्या होगा। एक इसको अब समझो, और भाई अपने गोल्ड न्यूक्लियस या चार्ज Q1 ये फिक्स रखा, और दूसरा चार्ज अपने को इसकी तरफ अपने को क्या किया, बहुत दूर से अपने को, बहुत दूर से इसकी तरफ अपने को, मान लो R अपने को लगभग अपने को लार्ज डिस्टेंस है, ये अपने को भी लार्ज डिस्टेंस से क्या किया ना, लार्ज डिस्टेंस था इतने दूर से। दूसरा चार्ज प्लस Q2 को ना इस डायरेक्शन में इधर से प्रोजेक्ट कर दिया है, कितनी स्पीड से, v स्पीड से। इसका मास क्या था, तो इसका मास m था। पूछ रहा है क्या तुमसे, और पूछ रहा है फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस अपने को, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज ड्यूरिंग मोशन, अपने को फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। चलो दोनों चार्ज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना, कि लार्ज डिस्टेंस से इसकी तरफ फेंक दिया है, क्या करेंगे, अरे वही सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स रहा तो ही कम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कम, क्या इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक, बाद में पोटेंशियल प्लस बाद की काइनेटिक एनर्जी। चलो इनिशियल पोटेंशियल कितनी, अरे लार्ज डिस्टेंस पे है तो इनिशियल पोटेंशियल लार्ज डिस्टेंस पे क्या मान लें हम लोग, रेफरेंस 0 मान लेते हैं, उसी के हिसाब से वो लिखा हुआ है K1 Q2 बाय R। चलो मान लेते हैं ये फाइनली अपने को यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस पे आगे क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आते आते अपने को ये आके रुक जाएगा अपने को, तो ये R मिनिमम अपने को आके रुक जाएगा, फिर वापस अपने को रिटर्न होके जाएगा। तो मान लेते हैं वो R मिनिमम पे आके रुक गया। अभी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना, 0 नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv², ठीक। बाद में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आके कितना, ये चार्ज Q2 यहाँ आ चुका है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, R मिनिमम, क्या लिखेंगे, K1 Q2 डिवाइडेड बाय R मिनिमम। और वहां आके इस स्टेट में ये अपने को फाइनल इसका स्टेट यहाँ आके रुक गया था अपने को, तो यहाँ आके इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस तभी ना जब वो रुक के लौटेगा, जब से लुटा अपने को, जैसे ही वो लुटा नहीं अपने, जैसे ही रुका अपने को, ठीक है, जैसे ही वो रुका अपने को उस टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम अपने को उसकी काइनेटिक एनर्जी 0, अपने को काइनेटिक एनर्जी 0, फिर अपने को 0, ठीक। अभी आ जाएगा तुमसे R मिनिमम, R मिनिमम क्या अपने को आंसर होगा, ये K1 Q2 इंटू 2 कर दो डिवाइडेड बाय क्या, mv²। बात समझ में आ गई, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करो, दो तीन क्वेश्चन और करते हैं, परेशान मत हो, 2-3 क्वेश्चन और। अरे परेशान होने का नहीं, 2-3 क्वेश्चन और करने का। चलो बढ़िया ना, सीख लो 2-3 और। चलो बढ़िया, यहाँ पे देखो एक चार्ज अपने को पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे ना, चार्ज को मैंने फिक्स कर दिया था। इस क्वेश्चन में मैं चार्ज को फिक्स नहीं कर रहा हूं, इस चार्ज Q1 मान लो और इससे काफी डिस्टेंस से अपने को, काफी डिस्टेंस से बोल रहा हूं, प्लस Q2 और इसका मास m, इसको अगर इस डायरेक्शन में भी स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये वाला चार्ज किसी ने होल्ड करके रखा था, फिक्स रखा था, उसकी वजह से ये आगे जा नहीं सकता था। गोल्ड न्यूक्लियस का पूरा का पूरा प्लेट था, एक दूसरे से पकड़ के रुका हुआ था रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में। बट यहाँ पे क्या किया ना, दूसरा वाला चार्ज भी जो है प्लस Q1, ये फ्री है, ये मूव कर सकता है, फ्री है। और इस डायरेक्शन में अभी तुमने यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस पे था और अभी तुमने v स्पीड से इधर धक्का दे दिया इसको। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये इधर आएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझना, जैसे जैसे ये इधर आएगा ये फोर्स इस पे किधर ले आएगा, रिपल्सिव इधर, तो भागना शुरू करेगा उसको देख के। बट अभी इसकी क्या स्पीड क्या है, 0, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, बट ये शुरुआत से ज्यादा स्पीड है, तो ये स्पीड बढ़ रहा है, ये स्पीड इसका क्या होगा, इस पे किधर फोर्स लगेगा बच्चों, Q2 पे पीछे फोर्स लगेगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। Q2 की स्पीड कम होगी, Q1 की स्पीड, Q1 पे इधर फोर्स लग रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक। अब देखो तुमसे पूछा क्या जा रहा है इस केस में भी अपने को, वही क्वेश्चन वही है, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, क्वेश्चन वही है, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। अब खुद से पहले एक बार कंसेप्ट सोच लो, कैसे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, मतलब चार्ज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, खुद से एक बार कंसेप्ट सोच लो, कब मिनिमम आएगा,
कंसेप्ट अपने को पहले कब मिनिमम आएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो मिनिमम कब आएगा, सोच लिया, वीडियो पॉज करके चाहो तो सोच लो। अच्छा मिनिमम देखो कब आएगा, तो ये आगे वाली सामने वाले की स्पीड क्या होगी बच्चों, ये इसकी अपने को स्पीड क्या, इस पे फोर्स इधर लगा, तो अभी स्पीड 0 था, अभी स्पीड इसका क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। इस पे फोर्स क्या, इसकी स्पीड इधर, वेलोसिटी इसकी इधर और फोर्स पीछे, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगा, कम होना शुरू होगा। तो ये अभी जैसे 0, ये मान लो 10, ये 0 से बढ़ना, ये 10 से घटना। तो अभी जब तक ये आगे वाले का स्पीड कम था और पीछे वाले का जब तक ज्यादा रहेगा, ये 10 से घट के 8, 7, 6, 5 ऐसे होते जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाए तब तक क्या है, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है। पीछे वाले की स्पीड ज्यादा तो क्या कर रहा होगा, उसको पकड़ रहा होगा, उसकी तरफ जा रहा होगा। बट जिस टाइम पे ऐसा होते होते वो घटते घटते और ये बढ़ते बढ़ते दोनों बराबर हो जाएगा, उसके अगले मोमेंट पे क्या होगा, सोचो, उसके जिस मोमेंट पे बराबर हो गया उसके अगले मोमेंट पे इस पे फोर्स आगे ही लगा, उस पे पीछे, तो वो और कम होगा, ये और बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, अब सामने वाले की स्पीड उस मोमेंट के बाद, फिर क्या बोला मैं, जिस मोमेंट पे दोनों बराबर हो गया, दोनों अपने को 5-5 से मान लो चलना शुरू कर दिया है, जरूरी नहीं 5-5 से ही चलेगा, कुछ और भी हो सकता है, मास वगैरह पे डिपेंड करेगा क्या आएगा, वो कंसेप्ट समझ जाएंगे। या इस केस में मास बराबर, इस केस में 5-5 पे होगा, ठीक है, दोनों को 0 और 10 था तो 5-5 पे होगा। इस केस में मास चुक में बराबर लिया, मास बराबर नहीं रहेगा, डिफरेंट भी आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मान लो जस्ट जिस टाइम पे 5-5, अब 5 के बाद अगले मोमेंट पे आगे वाला क्या हो जाएगा, ये 5 से 6 हो जाएगा, ये 5 से 4 हो जाएगा घट के। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब डिस्टेंस क्या दोनों के बीच अपने को अप्रोच रह पाएगा, डिस्टेंस कम होगा या डिस्टेंस बढ़ेगा। अब सामने वाला जो आगे है भागने वाला, वो अपने को ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, पीछे तुम पकड़ने कम स्पीड से जा रहे हो, तो डिस्टेंस क्या होगा, पकड़ पाएंगे क्या, कभी नहीं पकड़ पाएंगे उसी में, और डिस्टेंस बढ़ेगा। तो यानी मिनिमम डिस्टेंस का टाइम कौन सा था, मिनिमम डिस्टेंस का टाइम वो था जिस टाइम दोनों की स्पीड क्या थी, बराबर थी, दोनों की इवन वेलोसिटी बराबर थी अपने को, दोनों का वेलोसिटी एक डायरेक्शन में, जिस टाइम पे कंसेप्ट है अपने को मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का, ये कंसेप्ट जिस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी उसी टाइम पे अपने को दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस होगा। आप चाहो तो ये बात लिख लो, अपने को कंसेप्ट करके लिख लो, अपने को कंसेप्ट करके खुद से लिख लो एक लाइन, जब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी उस टाइम पे दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी। लिखो, जाओ अपने को लिख लो, इंग्लिश में हिंदी में जैसे लिखना जानते हो अपने को लिख लो, व्हेन देयर वेलोसिटीज बिकम्स इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी मिनिमम, अपने को, ठीक है। तो लिख लो, आप जैसे भी लिखना जानते हो लिख लो, क्योंकि यहाँ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, लैंग्वेज तुम जानते हो, ठीक है। अच्छा तो यहाँ देखो भाई साहब, तो ये अभी क्या, ये अपने को फाइनली मेरा कंसेप्ट ये रहा, जिस टाइम पे दोनों की स्पीड ना बराबर अपने को हो जाएगी उसी टाइम पे मिनिमम अपने को, तो ये Q1 ये एम मास का V डैश से मान लेते हैं, तो ये भी जिस टाइम पे अपने को ये अपने को R मिनिमम डिस्टेंस बना होगा, और ये Q2 भी इसके तरफ उसी V डैश स्पीड से R मिनिमम डिस्टेंस रहा, और ये मास M इसका भी, बढ़िया। अच्छा अब देखो यहाँ पे आप ये R मिनिमम कैसे निकालोगे, एक तो वही हम लोग क्या, अरे कम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या करें, इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू बाद में पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, बढ़िया, ठीक ना। अच्छा अब देखो इनिशियल पोटेंशियल कितना, इनिशियल पोटेंशियल इसकी जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे था, लार्ज सेपरेशन वाला था, 0 होगी। काइनेटिक कितना, काइनेटिक ये हाफ mv²। चलो बाद में पोटेंशियल जिसका ये K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R मिनिमम, ठीक। चलो काइनेटिक इसकी कितनी, इसकी काइनेटिक ये हाफ mv डैश का स्क्वायर। देखो इसके पास भी काइनेटिक आ गया क्या, इसके पास भी काइनेटिक, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, जोड़ देता हूं नीचे ना, तो राइट साइड का है अपने को हाफ mv डैश का स्क्वायर। ये क्या, ये अपने को ये तुमने इक्वेशन लिख लिया, ये इक्वल टू इसके बराबर, ये दोनों बराबर, इनिशियल पोटेंशियल काइनेटिक, इनिशियल बाद में पोटेंशियल और काइनेटिक, ठीक। अच्छा इसमें कितने अननोन है भाई साहब, इसमें 2 अननोन है, एक V डैश है, एक R मिनिमम है, V डैश और R मिनिमम, तो 2 अननोन एक इक्वेशन से सॉल्व होना नहीं है, तो एक इक्वेशन और आपको लगाना पड़ेगा। तो वो इक्वेशन आप कहाँ से लाओगे, तो चलो बताते हैं दूसरा इक्वेशन, किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ क्या, कहाँ से लाओगे इक्वेशन, नहीं, चलो वो इक्वेशन मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा इक्वेशन लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या लगाएंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन,
कब लगाते हैं? सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है ये, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर नहीं अपने को किसी ने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लो, अपने को सेंटर मास नहीं पढ़ा है, कुछ 2-4 जगह अपने को आएगा इस टाइप से, अपने वहाँ सीख जाओगे अपने को। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाते हैं मैं ये बता दे रहा हूँ, जब एक्सटर्नल फोर्स अगर मेरे सिस्टम पे नहीं लग रहा होता है, यानी इस दोनों के बीच जो इंटरनल फोर्स है वही अपने को सिर्फ अगर लग रहा है तब लगा सकते हैं हम लोग। कहीं भी जहाँ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे वहाँ पे हम लोग सिस्टम पे अपने को लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कितना होता है? mv, ठीक है, वेक्टर साइन के साथ अपने को। अच्छा, तो अभी शुरुआत में क्या था, ये इस डायरेक्शन को चलो पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में शुरुआती में क्या, यानी अपने को ये जो भी p इनिशियल होगा वही क्या होगा? p फाइनली होगा। तो शुरुआत में वो इस डायरेक्शन में mb था, mb, बाद में देखो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में कितना? mv डैश, और वो कितना? mv डैश, ये भी mv डैश, तीन कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 2mv डैश। तो यहाँ से क्या आपको v डैश इक्वल टू दिखा क्या? v डैश इक्वल टू क्या हो गया? अरे v/2। तो ये इक्वेशन सेकेंड नाम दे दो, ये इक्वेशन का नाम 2 और इस इक्वेशन का नाम 1। तो 1 और 2 से अब सॉल्व हो जाएगा, 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर लेंगे। मुझे लगता है आज का वीडियो अब इतना ही रखते हैं, मुझे लगता है बड़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। तो चलो कुछ क्वेश्चंस इससे पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस अगले क्लास में लेके आएंगे तुम्हारे लिए। अच्छा, और अब वीडियो थोड़ा सा अपने को जल्दी जल्दी भी डालेंगे, या देखते हैं नहीं, थोड़ा सा मैं बीच भी चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड अपने को अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, और अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। बट एक बात और, अपने को मुझे कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर कुछ प्रॉब्लम भी अपने को डिस्कस करते चले हम लोग ना, ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, तो हम लोग वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगले क्लास में एक दिन मैं क्या करता हूँ ना, आपको आज एच.सी. वर्मा में, एच.सी. वर्मा की बुक उल्टा लो, गॉस लॉ आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ मैं। गॉस लॉ का हर कंसेप्ट एक बार रिवाइज करके एच.सी. वर्मा का जो भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव है अपने को वो आप सॉल्व कर लो पूरा। 1 से 2 दिन में मैं उसको लाइव भी लेके आऊँगा, या हर क्वेश्चन अपने को मैं डिस्कस करके वो अपलोड कर दूंगा, ठीक। फिर आप मिला लेना, फिर आप उसमें जो भी डाउट हो आप ना कर लेना। तो पहले गॉस लॉ करना, ठीक है। फिर अगले में हम लोग अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह पढ़ना शुरू कर देंगे। तो फिर पहला चैप्टर अपने को उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल करके एक चैप्टर है, तो वो वाला चैप्टर यानी तुम्हारा होमवर्क रहा। ये तो अपने को जो आज पढ़ा है वो तो पढ़ोगे, ये पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या रहा अपने को, दूसरा कमिटमेंट क्या रहा, तो ये अपने को गॉस लॉ एच.सी. वर्मा वाली बुक से अपने को जो बताया हूँ, अगर आप सही से अगर पढ़े हो तो उसमें आपको बहुत रैंडमली डाउट होगा। तो आप मुझे ना कुछ अपने को, हर बच्चा जो भी देख रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना डाउट अपने को, आपका गॉस लॉ में कोई डाउट हो, या मैं देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें जो सिलेक्टेड, हर क्वेश्चन देखता हूँ, कर सकता हूँ क्या कितना टाइम लगेगा, तो उसके हिसाब से मैं लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। बट तुम्हारा होमवर्क है गॉस लॉ, ठीक। जो डाउट हो तुम तो वो तो मतलब व्हाट्सएप कर ही देना मुझे, व्हाट्सएप या कमेंट कर देना अपने को इसी वीडियो के नीचे, मैं देख लूँगा अपने को, ठीक है। कौन कौन सा गॉस लॉ में कौन कौन सा डाउट है, तो वो क्वेश्चन तो कम से कम लेके ही आएंगे, बाकी और भी क्वेश्चन कुछ अपने तरफ से ही बता देंगे, ठीक। चलिए, तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, कभी हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। कभी नहीं, जस्ट कब मतलब कल छोड़ दो, परसों मिलते हैं हम लोग, ठीक। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं, थैंक यू।